देखो लास्ट टाइम आपने कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके आपने यूज़ करे थे, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर करी थी, यूजेस करे थे। आज अपना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। सबसे पहला करांगे पहचान, ठीक है भाई। हिंदी में हिंदी के जिन वाक्य का अंत में, हिंदी के जिन वाक्य का अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि, ये आ जाए, ठीक है। रहा है, रही है, रही है, रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाए तो वहाँ पर कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। और देखो प्रेजेंट है ना, कॉन्टिन्यूस है सॉरी, तो रहा तो लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, ठीक है। प्रेजेंट है तो है लग गया, ठीक है। पास्ट है तो था लग जाएगा, और फ्यूचर होगा तो होगा लग जाएगा, ठीक है। अब बात करें इंग्लिश की, ये तो हिंदी में पहचान होगी अपनी। अब यदि इंग्लिश की बात करें भाई, आपने तो वाक्य दे दिया, और वाक्य के बाद आपने देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ट्रांसलेट तो करा को नहीं आप इंग्लिश का वाक्य में ऐसी कौन सी चीज़ देखेंगे जिससे आपने पता लग जाए भाई ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो वहाँ पे देखेंगे आप दो चीज़। पहला तो देखेंगे कि मेन वर्ब, कि देखेंगे मेन वर्ब, और दूसरा देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कि देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखो जो मेन वर्ब है कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? कंटिन्यूस वर्ड आ जाए, तो वहाँ पर हमेशा मेन वर्ब एक के रहेगी, के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, ठीक है। आपने सिर्फ एक वर्ड सुना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या रहेगी? मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की। यदि प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी अपनी इज एम आर। कौन सी रहेगी? इज एम आर, ये रहेगी अपनी के हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? आगे देखो, अब बात करें भाई इनका यूज कहाँ कहाँ पर होगा? नोट देखो, पहला है भाई इज का प्रयोग, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है? ही, शी, इट, नेम, ठीक है, के साथ होगा, के साथ होगा। किसका? इज का प्रयोग। दूसरा है आर का प्रयोग, ठीक है। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट। कौन से? वी, यू, दे के साथ होगा, ठीक है, के साथ होगा, ठीक है। तीसरा है एम का प्रयोग, एम का प्रयोग आई के साथ होगा। किसके? आई के साथ होगा। भाई आई के अगले किसका प्रयोग होगा? एम का प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, इनके साथ में आर का होगा, और ही, सी, इट, नेम के साथ में किसका होगा? इज का प्रयोग होगा। क्लियर है? बात समझ आ गई? अब यदि कोई ने पूछ ले भाई कैसा वाक्य बताओ जिसमें आई के अगले इज का प्रयोग होता हो, उसका ना, तो एक ऐसा वाक्य के है आई इज ए वोवल। देखो आई के है सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट और इज के हेड है, हेल्पिंग वर्ब है आगे ना, आई के अगले किसका? इज का प्रयोग, याद रखियो, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये था अपना इज एम आर का बारे में। भाई इज का प्रयोग कहाँ पर होगा, आर का प्रयोग कहाँ पर होगा, और एम का प्रयोग कहाँ पर होगा। क्लियर है? अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर की। किसकी बात करें? स्ट्रक्चर की। सबसे पहला लेंगे पे सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में और आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ आ गई? क्या होगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल
वह खाना खा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लगेगा, इज। खाना खाना मतलब ईट, ही इज ईटिंग, आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। वे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, वे का मतलब क्या है, दे, दे है प्लूरल, प्लूरल क्या लगा, आर। जाना मतलब गो, गोगला आईएनजी लगा, गोइंग टू स्कूल। क्लियर है, ये अपना कौन सा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट अपना नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर प्लस में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम का मतलब क्या जगह, वी, प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर, नहीं तो नोट, फिर पढ़ना मतलब रीड, रीड, फिर आईएनजी जुड़ जाएगा, रीडिंग बुक, वी आर नॉट रीडिंग बुक। क्लियर है। थर्ड है अपना इंटेरोगेटिव, कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी, इज, एम, आर, ये स्टार्टिंग में आ जाएंगी। फिर अपना क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या होगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, क्या मैं कार चला रहा हूँ। ठीक है, मैं आ गया ना तो क्या लगेगा, एम, एम आई, चलाना मतलब ड्राइव, एम आई ड्राइविंग द कार, ड्राइविंग द कार, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है। और नेक्स्ट है अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, अब इसका है, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक है, देखो वह है क्या ना तो सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है। तो ये है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अपन ने देखो क्या पढ़ा है, सिंपल सेंटेंस पढ़ा है। स्ट्रक्चर के है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फिर अपन पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। फिर पढ़ा इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहला आएगी, इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा, इज, एम, आर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था अपना जो अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसका स्ट्रक्चर और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें अपन ने इसकी पहचान करी और इज, एम, आर का यूज़ कहाँ पर होगा वो सारा देखा। ठीक है, कल ना करांगे आप यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या करांगे, यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, कल की अपनी ये रहेगा। देखो लास्ट टाइम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में ये चीज़ करी थी। फिर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब की थी।
ठीक है, उसकी मेन वर्ब की थी, ये चीज़ करी थी आपने, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर करी थी भाई। सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर की होगी, नेगेटिव की स्ट्रक्चर की होगी, इंटेरोगेटिव की और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। ठीक है, आज करांगे आप यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है भाई, जो अपने यूज है जिसका बेस पे है आप उसका अंदर वर्ब फील करांगे। ठीक है, आप वो चीज़ करांगे। देखो फर्स्ट यूज अपना, देखो अपना पहला है भाई, ऐसे कार्यों को व्यक्त करते समय, ऐसे कार्यों को व्यक्त करते करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो बोलते समय जारी है, यानी कि उस काम ने दिखाने खातर जो बोलते होने के है चल रहा है, एक जिससे यहाँ पे बोलने लग रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो काम चल रहा है तो उस काम ने व्यक्त करने खातर आप किसका यूज करांगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फॉर एग्जांपल देखो, वी आर राइटिंग द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, वी आर राइटिंग द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। भाई आप किसके रूल लिखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, एक बोलना लग रहे हैं, लिखना लग रहे हैं, तो अपना कौन सा आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, और है मतलब दे खालिस्तान, वर्ब है प्ले। ठीक है, इब देखो, इब आपने देखे हम खेलने लग रहे हैं, बालक खेलने लग रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, दे प्लूरल है तो कि वर्ब आ जाएगा, और क्या लग जाएगा, ING, दे आर प्लेइंग, क्या आ जाएगा, दे आर प्लेइंग। ठीक है, अब एक नोट देखो, अब यदि वाक्य में तुमने, ठीक है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये वर्ड, ये देखिए, ये कौन से, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून। ठीक है, ये वर्ड मिल जाए, ये क्या है, समय सूचक, समय सूचक शब्द हो तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। किसका यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किस किस में, जब वाक्य में क्या मिल जाए, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस नाइट। ठीक है, ये वर्ड मिलो। ठीक है, आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल, ही खालिस्तान, वर्ब है रीड ए नॉवल नाउ। अब देखो, अपन कुछ नहीं देखना, वाक्य में क्या मिल गया, नाउ आ गया ना, तो नाउ आंदे अपने एक की चीज ध्यान आनी चाहिए, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अपना ही सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, इज, और रीड का आगे क्या लग जाएगा, ING, रीडिंग ए नॉवल नाउ। ठीक है, क्लियर है, बस अपना क्या देखा, नाउ देखा, ये वर्ड आ गया तो अपना एक के ध्यान में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखो, दूसरा यूज है भाई, इस टेंस का प्रयोग अस्थायी कार्यों को दिखाने के लिए, अस्थायी कार्यों को व्यक्त करने के लिए, अस्थायी मतलब टेम्परेरी कार्य व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अब देखो, अस्थायी काम कौन से हुए हैं भाई, जिस काम का बारे में आप बताने लग रहे हैं, अब वो काम उस टाइम पे नहीं होने लग रहा। ठीक है,
आप जिस टाइम पे जिस काम का बारे में बता वहाँ पर उस टाइम वो काम नहीं होने लग रहा, उसने बोला हाँ अस्थाई काम, ठीक है, मतलब वो तो काम है वो, पर उस टाइम तो कोई नहीं जिस टाइम पे आप उसका जिक्र करने लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई खालिस्तान लीव इन ए रेंटेड हाउस। अब आपने तो कोई बाहर रहा वहाँ पे, अब आपने तो कोई पूछ लिया कड़ा रहा है भाई मैं तो किराया का मकान में रहूँ हूँ, जिस टाइम पे आप उसने बताने लग रहे हैं उस टाइम तक उस मकान में कोई नहीं, पर फिर भी हाँ उस मकान में तो रवा है ना, तो क्या हो गया वो अस्थाई काम हो गया, टेम्परेरी वर्क है गया। तो इसने देखो आई खालिस्तान लीव इन रेंटेड हाउस, भाई मैं किराया का मकान में रहूँ हूँ, केवल अगला किसी दूसरा का घर जाकर कंधा हो गया ना, तो क्या जाएगा आई गला एम और क्या जाएगा लिविंग, क्या जाएगा लिविंग, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, भाई मैं किराए के मकान में रहता हूँ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो थर्ड, निकट भविष्य के फिक्स्ड कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रमों के लिए, भाई निकट भविष्य में और कोई काम निश्चित होना है, पक्का हो लिया भाई इस टाइम पे आप ये काम कराएंगे, तो उसने व्यक्त करने खातर भी आप किसका यूज करा, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका यूज करा, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और सेम काम खातर आपने किसका यूज कराया था, प्रेजेंट इनडेफिनेट का भी कराया था ना। देखो आपने दो यूजों के फिक्स्ड कार्यक्रम खातर, प्रेजेंट इनडेफिनेट भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही खालिस्तान वर्ब है गो टू चेन्नई टुनाइट, ठीक है, भाई वो आज रात ने चेन्नई जाओगा, फिक्स्ड प्रोग्राम हो गया नहीं भाई रात ने जावागा, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ठीक है। और सेम खातर आप प्रेजेंट इनडेफिनेट भी यूज कर सका, हाँ यदि आप इसमें कर दिया ही गोज टू, क्या लिख दिया गोज टू चेन्नई टुनाइट, भाई वो आज रात ने चेन्नई जावेगा, तो दोनों के हैं सही है। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज कर सका, हाँ और प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट इनडेफिनेट का भी, दोनों टेंस का आप यूज कर सका, किस खातर, निकट भविष्य के फिक्स्ड प्रोग्राम खातर। बात समझ में आई, मैं निकट भविष्य का फिक्स्ड प्रोग्राम है उस खातर आप दो टेंस का यूज कर सका, कौन सा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये दोनों के हैं अपने सही हैं, क्लियर है। आगे देखो, अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, कोई इंटेंशन है, इंटेंशन मतलब क्या है इरादा, ठीक है, और लाइकहुड लाइकलीहुड यानी कि संभावना का बोध कराने के लिए, ठीक है, इंटेंशन और लाइकलीहुड यानी कि अपना कोई इरादा है, ठीक है, और कोई संभावना है, इन तीन व्यक्त करने खातर भी आप किसका यूज कर सका, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका यूज कर सका, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, आई खालिस्तान वर्ब है गो टू सी माई फादर इन लॉ, भाई मैं मेरे ससुर से मिलन जाऊंगा, ये कि इरादा है नहीं, ठीक है, इरादा है भाई मिलन जाऊंगा, तो क्या जाएगा आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग, क्लियर है, बात समझ आएगी। और देखो, ही खालिस्तान गो टू डाई, ही खालिस्तान गो टू डाई, वो मरण वाला है, के है संभावना है भाई कि जिंदा भी हो जाए, आप किसी टाइम मिलन गए, ठीक है, आ गए हॉस्पिटल तक आएगी मिलकर है, और किसी ने पूछ लिया भाई क्या हाल है उसका जिस टाइम मिल के आए, यहाँ आप जब बुरी हालत होगी नहीं, क्या
भाई आज कल का मेहमान है, यानी कि वो क्या है, मरण वाला है, ठीक है, किसी भी टाइम मर सका है, यानी कि वो क्या है, संभावना है ओ उसका, भाई वो जिंदा भी हो जाए, ठीक भी हो जाए, तो या किस में होगा, संभावना में। तो संभावना आएगी तो क्या आ जाएगा, ही इज गोइंग टू डाई, भाई वो मरने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे किस यूज अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूज में क्या आया, पहला आया वह ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो बोलते समय के है चल रहा है, क्लियर है, पहला का ये यूज आया, ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए जो है बोलते टाइम चल रहे हैं। अब यदि वाक्य में अपन की मिल जाए, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, यानी कि दिस प्लस टाइम है, दिस प्लस टाइम है, तो वहां पे भी किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अब टेम्परेरी वर्क यानी कि अस्थायी कार्य व्यक्त दिखाने हैं अपन है, ठीक है, उस खातर भी किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, यानी कि अस्थायी में कौन से, बस जो बोल दे टाइम काम चल को नहीं रहे, परंतु आसपास का टाइम है वो क्यों ना लग रहा है, चल रहा है काम, जिस टाइम पे आप बोल रहा है उस काम का बारे में, उस टाइम तो वो काम बंद हो रहा हो, ठीक है, परंतु आसपास का टाइम में चल रहे हो, ठीक है। जिस तरह आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, भाई मैं किराया का मकान में रहूँ हूँ, कि किसी पड़ोसी का बैठे हो आप घर और उस तक बताने लग रहे हैं कड़े रहा हाँ किराया का मकान में, भाई मैं थोड़ा किराया का मकान में रहूँ हूँ, ठीक है, उस खातर भी किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फिर निकट भविष्य का फिक्स्ड प्रोग्राम है, भाई अपना क्या है, निकट भविष्य है और उसमें भी फिक्स्ड प्रोग्राम, भाई इस टाइम पे आप यो काम कराएंगे, ठीक है, तो इसका भी यूज कराएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फिर है कोई इंटेंशन है, इरादा है, और संभावना है, लाइकलीहुड है, ठीक है, दोनों खातर किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। तो ये था अपना के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूजेस, ठीक है। कल ना कराएंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा कराएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है।